इस टॉपिक के बेसिक के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। हमने सबसे पहले दिन देखा कि इस टॉपिक में क्या क्या बनाते हैं। तो हम लोगों को बनानी होती है ओपनिंग बैलेंस शीट टू नो द ओपनिंग कैपिटल। इफ इट इज गिवन नो नीड टू प्रिपेयर इट। फिर हम हर दिन ही बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका जो आंसर होता है सरप्लस या डेफिसिट। फिर उसके बाद हमने सीखा बेटा हमको मेन आंसर निकालना है, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट। वो टैली हो गई तो बराबर, नहीं तो फिर एक बार अक्टूबर। ठीक है। अब बेटा उसके आगे अगर हम बढ़े, फिर हमारे क्वेश्चन में हमको दिया जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके जो रिसीट साइड के आइटम है दैट ऑल हैव सिंगल इफेक्ट। अगर वो कैपिटल रिसीट है तो वो हमेशा कहाँ पे जाएगी? बैलेंस शीट में। पर बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगी? या तो लाइबिलिटी में ऐड होगी, नहीं तो एसेट में से माइनस, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम। देन अगर वो रेवेन्यू रिसीट है, यानी जो बार बार मिलते हैं, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, लॉकर रेंट, एग्जाम फीस एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसमें आपको देखना है अगर वो करंट ईयर की है तो ही इनकम में जाएगी, प्रीवियस ईयर की है तो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट में जाएगी, नेक्स्ट ईयर की है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी में। फिर हमने देखा बेटा पेमेंट। पेमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, जो कभी तो होता है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल पेमेंट कहाँ पे जाते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाके एसेट में क्या हो जाता है? ऐड। बहुत रेयरली ऐसे होगा लायबिलिटी में से माइनस। जैसे प्राइस फंड जो है, अगर उसको पेड किया, उसका खर्चा किया प्राइजेस पे, तो वो प्राइस फंड में से माइनस होता है। फिर बेटा अगर पेमेंट रेवेन्यू है यानी एक्सपेंसेस, तो उस केस में आपको देखना है कि करंट ईयर का है क्या। तो अगर करंट ईयर का है तो ही एक्सपेंसेस है, प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी, और नेक्स्ट ईयर का है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट। लाइक दिस वी वर्क। ओके। अब ये सब होने के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या है कि अब आ गए हम इस टॉपिक के लास्ट पार्ट में, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट आपके किताब में आपको कहीं पे भी कोई भी सिखाएगा तो 30-40 लिख के दे देगा, और आधे पेज में पूरा टॉपिक का एडजस्टमेंट कवर होता है, ओनली हाफ पेज। पर प्रोवाइडेड आप उसको लॉजिकली समझो तो आप एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो ये टॉपिक विल बी द वर्स्ट टॉपिक इन योर लाइफ। तो अभी इसके बाद के लेक्चर का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले मैंने जो कल तक जो सिखाया था उसका एक अपन आप पे ट्रायल ले लेते हैं। तो आपके बुकलेट में जो है बेटा, हमने मास्टर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ था, देखो पेज नंबर 67 पे है बेटा, ये वाला। तो हमने इसको पूरा पोस्ट किया है क्या? पेमेंट साइड किया है क्या? रिसीट साइड किया है? किया है कि नहीं किया है? तो अभी हम लोग है ना 2 मिनट में पहले कल जो सिखाया था उसका रिवीजन हो जाएगा अगर पेमेंट साइड कर लेंगे तो, राइट। ये एक ही प्रॉब्लम अगर एग्जाम में जाते हो देख लो कि कहाँ क्या जाता है, तो आपका कभी भी प्रॉब्लम गलत नहीं जाएगा, 6 मार्क तो मिल जाए। चलो पेमेंट साइड देख के आंसर दो सब लोग। बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट बोलो। और कल अगर आप अब्सेंट थे तो बाकी वालों का चेहरा देखो, बोलो। ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी, बोलो। सैलरी प्रीवियस ईयर, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी, करंट ईयर। अभी के अभी नहीं आ रहा, मैं लिखने लगाऊंगा ये 20 बार, मर जाओगे। सारे लेक्चर कैंसिल कर दूंगा सीए के, आज 2 बजे तक लिखने लगाऊंगा। बोलो एक्सपेंसेस। अभी रेंट कैपिटल है या रेवेन्यू है बेटा? रेवेन्यू है। अब प्रीवियस ईयर का बोलो, करंट ईयर का, और नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट। चलो ऑफिस एक्सपेंसेस रेवेन्यू है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, पोस्टेज, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी,
बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, वेरी गुड, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, इन्वेस्टमेंट, स्कूल बस मेंटेनेंस expenses, fixed deposit, building construction, very good, addition to building, asset ही है ना रे बेटा, कैसे expenses, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग बांध दी, कभी तो बांधेंगे ना बेटा, asset है, not expenses, फर्नीचर, इक्विपमेंट, रिपेयर। अभी स्पोर्ट्स मटेरियल पे ध्यान देना, अगर प्रॉब्लम में स्पोर्ट्स मटेरियल या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डिप्रिसिएशन आया तो एसेट, अदरवाइज एक्सपेंसेस, तो इसको दोनों लिख दो। नेक्स्ट, बुक परचेस, एक म्हटलं गाढवासारखं मेंढरे कुठले की एका मागे एक सेम, मेडिसिन परचेस, बोलो, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी गवर्नमेंट बॉन्ड सेम है, अपकीप ऑफ ग्राउंड, बोलो, expenses of annual function, honorarium to visiting faculty, tennis expenses, best item of today's class, cost of prizes. Yes, अभी तो बताया ना, शुरुआत करते हो, लेस फ्रॉम लाइबिलिटी, प्राइस फंड किधर होता है, लाइबिलिटी, उसमें से क्या होता है, माइनस, तो एक में आइटम है लेस फ्रॉम लाइबिलिटी। न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीरियडिकल्स, बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस शीट, एसेट। चलो अब आ जाओ मार्केट में, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लिखो बेटा। पहली, नंबर 1, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन लिखो बेटा। आपने इसके पहले टॉपिक किया है फाइनल अकाउंट, राइट? तो डेप्रीसिएशन के जो दो इफेक्ट वहां पे देते थे वही दो इफेक्ट यहाँ पे देने हैं। बोलो, पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट, और वहां क्या बोलते थे हम, पी एंड एल डेबिट, तो पी एंड एल डेबिट के जगह आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड लिखो। लेस फ्रॉम फिक्स एसेट, लेस फ्रॉम फिक्स एसेट, पी एंड एल की जगह क्या लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। लेस फ्रॉम फिक्स एसेट कहां पे होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट, ठीक है। अब बेटा दूसरा एडजस्टमेंट, ये बहुत, अब इसके आगे इस टॉपिक की सारी आईएमपी एडजस्टमेंट है, ध्यान दो। इसका नाम है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑब्लिक पोस्टल स्टैम्प्स ऑब्लिक मेडिसिन ऑब्लिक स्पोर्ट्स मटेरियल। इन किसी का भी आपको प्रॉब्लम में जो है बच्चा स्टॉक देते हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, पोस्टल स्टैम्प्स, मेडिसिन और स्पोर्ट्स मटेरियल। ध्यान दो, किसी भी चीज का स्टॉक बोला बेटा तो स्टॉक दो तो होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, क्या होता है बेटा, एक ओपनिंग स्टॉक, दूसरा कौन सा होता है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। डन? तो अभी ध्यान दो, किसी भी चीज का स्टॉक बोला, आप फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां लिखते थे, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट साइड, बराबर है। तो किसी भी चीज का स्टॉक यानी एसेट होता है, क्योंकि स्टॉक यानी बची हुई चीज, बची हुई चीज आपका एसेट होती है। तो अगर बेटा मैं ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा हूं तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा कि नहीं, क्योंकि ओपनिंग है। और अगर मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूं तो कहां पे जाएगा लॉजिकली,
क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट। ये तो इजी इफेक्ट हो गया, ये तो हम फाइनल अकाउंट में भी देते थे क्लोजिंग वाला। अब बेटा इनका दूसरा इफेक्ट मजेदार है। क्यों मजेदार है? क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते नहीं। ट्रेडिंग बनाते थे उस फाइनल अकाउंट की तरह, तो क्या होता था, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट में चला जाता था, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट में चला जाता था। अब ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग नहीं है तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कहां पे चला जाएगा, डेबिट में। और वहां पे जहां पे भी खर्चा है, बोलते स्टेशनरी, मेडिसिन या स्पोर्ट्स मटेरियल, उसमें क्या कर दोगे, ऐड। और क्लोजिंग स्टॉक, अब लॉजिकली बताओ क्या करोगे। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ऐड इन एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा बेटा, एक्सपेंसेस में ऐड होगा। एक्सपेंसेस कहां पे होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक को क्या करोगे। ऐड इन तो एसेट हो गया ना बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट है, ऐड इन एसेट हो गया, दूसरा इफेक्ट। हाँ, अभी बेटा जैसे ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक फाइनल अकाउंट में क्या करते थे आप, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट, तो बैलेंस शीट एसेट तो लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ट्रेडिंग क्रेडिट तो है नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिखेंगे तो इनकम हो जाएंगी, पर इनकम तो है नहीं, तो इसको क्या करते हैं बेटा, एक्सपेंसेस में से माइनस करते हैं। एक्सपेंसेस में से क्या करते हैं बेटा, माइनस। तो मैं इसको क्या करता हूँ, जरा अच्छा लिख देता हूँ, आपके सिंबल आपको मल्टीप्लाई लग सकते हैं, इसलिए ऐड लेस। ठीक है सर, ऐसा क्यों करते हैं, अब सुनो क्या है सब। समझो बेटा, ये आपके पापा की कैश बुक है, ठीक है, और ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ध्यान देना, दिस इज कैश बुक रिसीट साइड, दिस इज पेमेंट साइड। इस साल आपने 10 नोटबुक परचेस की। कितनी नोटबुक परचेस की, 10, और 1 रुपए में 1 नोटबुक है समझो, ठीक है। तो आपके पापा यहाँ पे लिख देंगे, पैसा गया स्टेशनरी 10 रुपया, राइट। तो अब ये स्टेशनरी कैपिटल रिसीट है, कैपिटल पेमेंट है या रेवेन्यू, रेवेन्यू। तो ये कहाँ पे जाएगा बोलो, एक्सपेंसेस। यहाँ पे लिख दोगे आप स्टेशनरी 10। आपने स्टेशनरी 10 रुपए की ली, इसका मतलब ये नहीं होता कि 10 रुपए की यूज की, 10 रुपए की खरीदी की है, यूज कितनी की है वो एक्सपेंडिचर होता है, राइट। तो फिर अब वो निकालोगे कैसे, देखो। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इस साल के शुरुआत में आपके पास नोटबुक का प्राइस समझो कांस्टेंट है 1 रुपया। इस साल के शुरुआत में आपके पास 2 नोटबुक थी, ऐसे मैं बोल रहा हूं। तो वो 2 नोटबुक आप फेंक दोगे या इस साल यूज करोगे, आई अज्यूम यूज करोगे। तो इस साल वो यूज हो गई या नहीं, इसमें ऐड हो गई, हाँ या ना। और मैं आपको बोल रहा हूं कि साल भर खत्म होने के बाद 3 नोटबुक बच गई, 3 नोटबुक बच गई यानी यूज नहीं की, नहीं की यानी प्लस करोगे या माइनस, तो मैंने माइनस कर दिया। तो इन शॉर्ट बेटा, इस साल भर में मैंने कितनी नोटबुक यूज की, 9। 10 मैंने नहीं लाई, 2 पुरानी थी, 12 हो गई, 3 बच गई, यानी कितनी यूज की, 9। तो मैंने ये जो प्लस किया ये क्या था, ओपनिंग स्टॉक, और जो माइनस किया ये क्या था, और जो आउटर में आया ये क्या है, कंजम्पशन, इस साल का यूज, समझे। ये इस साल का यूज नहीं है, ये इस साल का परचेस है। परचेस और यूज में फर्क है बेटा। आपने घर में 100 किलो गेहूं ला लिया तो वो आपका खर्चा, बोलो इनकम एक्सपेंडिचर में 100 किलो गेहूं पहले तो आ जाएगा, लेकिन बेटा 31 मार्च को 20 किलो बच गया, तो इस साल का खर्चा 100 किलो नहीं है, कितना है, 80 है। तो 20 क्या करोगे, अगले साल जाएगा, तो यहां से 100 में से क्या करोगे उसको, माइनस। या समझो बेटा, आपने इस साल 100 किलो गेहूं ला लिया, 100 kg व्हीट यू परचेस, बट सपोज पिछले साल का ऑलरेडी 10 किलो था, और आप बोल रहे हो साल के एंड में कुछ भी नहीं बचा, तो इस साल कितना वापरा, 100 किलो या 110, तो 100 के क्या हो गया, प्लस। बोलो बेटा क्या डाउट है, पल्लवी, हैव यू रेज द हैंड, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में डालो, गलती से हैंड रेज हो गए, चल ऑनलाइन वाले ना आ सकते, चलो अभी बोलो, ये समझा आपको। तो ओपनिंग स्टॉक इन शॉर्ट क्या होगा, हमेशा बोलो सब लोग, ऐड ही होगा, क्योंकि वो पिछली साल का है, इस साल यूज होगा। क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो यूज नहीं है, यूज्ड शुड बी ऐड, अनयूज्ड शुड बी माइनस। व्हाट इज यूज्ड, ओपनिंग, एंड व्हाट इज अनयूज्ड, क्लोजिंग। और स्टॉक इज ऑलवेज एसेट,
समझ में आया कि नहीं? जिंदगी भर याद रखना, लिख लो इसको, इससे इजी करके नहीं सिखा सकता बेटा इसको। इस क्लास का, इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी आएगा 2 मिनट में। ऐसे समझो आपने जितनी क्लास की फीस भरी है उसकी आधी उसी के लिए भरी। रेडी बच्चा लोग? डन क्या? पक्का? चलो अभी देखिए नेक्स्ट, वो है नंबर 3। ये दो हो गया बेटा, ये दो में दो थे, ए एंड बी। अभी नेक्स्ट है बेटा नंबर 3। ये जरा इंटरेस्टिंग है, कितने लोगों को समझेगा देखते हैं। बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर नॉट एट पेड। यानी समझो बेटा, अभी अपना साल चल रहा है 24-25, और इस क्लासरूम का पिछले साल का रेंट मैंने अभी भी नहीं दिया। यानी पिछले साल भी वो क्या था, आउटस्टैंडिंग, और ये साल भी खत्म हो गया, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। बोलो। हाँ वेरी गुड बेटा, पहले भी देना बाकी था, अभी भी देना बाकी है। देना बाकी है यानी क्या, एसेट है लाइबिलिटी? तो पहले यानी पिछले साल, यानी कौन सी लाइबिलिटी? ओपनिंग बैलेंस शीट। और ये साल खत्म हो गया, अभी भी उसको हाथ भी नहीं लगा, अभी भी वैसे ही है। बोलो। अरे बेटा आपने ना 11th में आपके फ्रेंड से 100 रुपया लिया, और अभी 12th खत्म हो गया तो भी नहीं दिया आपने स्वभाव के अनुसार। तो 11th में भी क्या थी वो आपकी, और 12th में भी क्या है, वही लिख रहा हूं मैं। तो बोलो, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी, आगे बोलो रे, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी। कल भी वही था, आज भी वही है। नहीं समझा? समझा या नहीं? एक 5 मिनट बाद समझ जाएगा और डिटेल में बताऊं। 5 मिनट रुक जाओ, सबको आ जाए। हो गया बेटा? आगे का देखो अब। नंबर 4, इसका कजिन, आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ, बोलो क्या रहेगा आगे, उसके आगे। हाँ गधे के ऐसा नॉट एट पेड मत लिखो, लास्ट ईयर नॉट एट रिसीव्ड। पिछले साल भी इनकम आनी बाकी थी, अभी भी आनी बाकी है। ऑनलाइन वाले बोलो बेटा आंसर, लॉजिक यूज करो, लॉजिक, भाई लोग लॉजिक यूज करो। देवा कोई आंसर नहीं देता यार, बोलो। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, वेरी गुड, और क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट, वेरी गुड। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट। क्लियर है बेटा? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट, डन। अब हम आ रहे हैं लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 5। बस इतनी है इस टॉपिक में।
अब बेटा आपके किताब में इस लास्ट एडजस्टमेंट को दिया गया है टोटल 16 एडजस्टमेंट में। कितने में दिया गया है? 16। और अपन कवर करेंगे सिर्फ एक इसमें ही। अब वो कवर करने के पहले आपको अकाउंट की वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग चाहिए आपकी। और अगर वो वोकैबुलरी अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको ये एडजस्टमेंट मर भी जाओ तो भी समझने वाली नहीं है। क्या है वोकैबुलरी देखते हैं हम लोग। पहले वोकैबुलरी देख लेंगे क्या है और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा एडवांस है फाइनल अकाउंट में जो आपने सीखा था उससे भी, लेकिन आप सबने आधा सीखा हुआ है, खाली बचा हुआ आधा सिखाना है मुझे। एंड दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो प्लीज ध्यान देना बेटा। ये इस साल का सबसे आईएमपी लेक्चर का आईएमपी पार्ट स्टार्ट हो चुका है। इसको फाइनल अकाउंट में 3 मार्क, नॉट फॉर प्रॉफिट में 6 मार्क, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में 1-1 मार्क इस खाली टेबल को मिलता है। तो टोटल ये टेबल आपके जिंदगी में 80 में से 10 से 12 मार्क कवर करता है। और ये टॉपिक बिना इस टेबल के कोई भी सीख नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो क्या है देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी एक एक करके ये करते हैं बेटा। पहले लिख के मत लो, बहुत टाइम देने आ रहा हूं। अभी बेटा आपको इन शब्दों के मीनिंग मालूम होने चाहिए तो ही आपको ये एडजस्टमेंट समझेगी पक्के से। देखिए अभी पहला शब्द है, और आपको मैं विथ एग्जाम्पल भी समझाऊंगा। ऐसे अज्यूम करके कि फाइनल अकाउंट के बाद आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे मेमोरी चिप बैठ रही है, भगवान ने वो डैमेज हो गई, फिर वापस नई चिप लगा के आए हो आप, रैम आपका एकदम स्लो है और क्या कि मेमोरी तो रहती ही नहीं। ये एज्यूम करके ही सिखाता हूँ मैं हमेशा। आप बोलते हो इसको एज्यूम क्या करना है, ये तो डिफॉल्ट सेटिंग है। हाँ चलो अभी देखो, अभी देखो बेटा कि सबसे पहले इनका मीनिंग मालूम होना चाहिए, ये होते क्या है। और फिर दूसरी चीज विद बेस ये पता चाहिए कि ये करते क्यों है। फिर तीसरी चीज ये पता होना चाहिए कि ऐसा ही क्यों करते हैं। और चौथी चीज इनको याद कैसे रखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बोलो। ऐसा बोलोगे तो कैसे मार्क मिलेगा। समझो वाइवा ले रहा हूं मैं, आपको 10 मार्क के लिए पूछा व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस विच आर नॉट एट पेड, फालतू आंसर। अच्छा लाइबिलिटी, ओके आयशा। और ओके, expenses for which the benefit is already taken but it is not yet paid or incurred, right? बोल दो जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा ये क्लासरूम है, इसको मैं पिछले 12 महीने से यूज कर रहा हूँ। इसका रेंट है समझे 1 लाख रुपया। तो मेरे कैश बुक में साल के एंड में 12 लाख दिखना चाहिए कि नहीं। ये 1 लाख इंटू 12 कितना 12। और मुझे सही प्रॉफिट निकालना है तो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 12 लाख दिखना चाहिए, राइट। पर मेरा इनकम एक्सपेंडिचर बनता किस पे से? कैश बुक पे से। और मैंने कैश बुक में लिखा है बाय रेंट 10 लाख। कितना लिखा है? बाय रेंट 10 लाख। तो इनकम एक्सपेंडिचर में 12 लाख जाएगा या 10 लाख जाएगा? जो कैश बुक में उतना ही जाता है ना बेटा, कल तक तो वही सीख रहे थे ना गधे लोग। तो पेमेंट साइड में 10 लाख था, इनकम एक्सपेंडिचर में 10 लिख दिया। पर इनकम एक्सपेंडिचर आके तुमको रुका रहा है, भाई रुक जा। मेरा रोल तेरे 10 महीने 9 महीने 8 महीने 15 महीने से नहीं है। मेरा रोल ये है कि मुझे पूरे 12 महीने का प्रॉफिट निकालना है। मुझे क्या करना है? पूरे 12 महीने का प्रॉफिट निकालना है। तो तूने तो खर्चा 10 महीने का ही लिखा है, अब तू लिख भाई 12 महीने का। तो हम बोलेंगे अरे हाँ, रेंट क्या है? 2 महीने का बाकी है। बाकी है यानी क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग। तो आप वहां पे 10 को 10 ही रहने दोगे या 12 करोगे?
तो आप 2 लाख को क्या कर रहे हो, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, लेस कर रहे हो, ऐड। तो जब भी बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके वहां पे क्या होगा बेटा, ऐड होगा। क्या होगा बेटा, ऐड होगा। ये पक्का है? क्या होगा बेटा, ऐड। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि भाई वो कम दिख रहा है, कम दिख रहा है तो उसको क्या कर दे, ऐड कर दे। हो गया। अब ऐड कर दिया, क्योंकि एडजस्टमेंट बोलेगी कितने इफेक्ट होते हैं, 2। ऐड तो कर दिया पर पेड हुआ है क्या, पेड नहीं हुआ है, तो अभी भी पेड करना बाकी है। बाकी है यानी क्या, लायबिलिटी। तो आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि ये करंट ईयर के इफेक्ट है। कौन से इफेक्ट है बेटा, करंट ईयर। तो इसको हम कहां पे लिखते हैं, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में कहां पे लिखते हैं बेटा, लायबिलिटी। कहां पे लिखते हैं, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी। ये समझा या नहीं समझा? अरे फाइनल अकाउंट में आती थी ना एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आया कि उसको क्या करो, ऐड, और उसको बैलेंस शीट में कहां पे लिखते हैं, लायबिलिटी। यहां तक क्लियर है? अब सेम उसी लॉजिक पे, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वैसे आउटस्टैंडिंग इनकम हो सकती है कि नहीं। अब जनरली बेटा इस टॉपिक में सब्सक्रिप्शन पे 4 एडजस्टमेंट आती है और उसको 4 मार्क होते हैं। तो मैं आउटस्टैंडिंग इनकम वर्ड यूज ना करते हुए आपको ये टॉपिक के मायने में आउटस्टैंडिंग क्या लिख रहा हूं, सब्सक्रिप्शन। अभी सुनो एग्जांपल। अपन एक नया गणपति मंडल बनाया, उसमें क्या कि 100 मेंबर ले लिए और हर एक को बोला भाई 100 रुपए आपने हमको वर्गनी देना है, सब्सक्रिप्शन देना है। तो कितने रुपए जमा होने चाहिए बेटा, 10,000। कितने जमा होने चाहिए, 10,000। पर आपके पास जमा हुए 9,000। रिसिट साइड में कितने दिख रहे हैं, 9। तो इनकम में भी 9 ही जाएंगे। तो पर इनकम तो इस साल की कितनी होनी चाहिए थी। तो बाकी 10 लोगों को आपने फोन किया कि अरे भाई तेरे रुपए बाकी, तेरे बाकी, तेरे बाकी। बोले हाँ देता हूं, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर बोलता है भले ही वो नहीं आए लेकिन तुझे इनकम साल भर की निकालनी है। तो 9 मत पकड़, कितने पकड़। तो अब मुझे 9 को 10 करना है, क्या करूं, ऐड। वेरी गुड, क्या करूंगा बेटा, ऐड। बहुत अच्छे। अब मैं एनजीओ हूं, आप मेरे मेंबर हो, तो मुझे आपको 100 रुपए में देना लगता हूं, 1,000 रुपए जो बाकी है वो देना लगता हूं या आना लगता है, आना लगता है। आना लगता है यानी एसेट या लायबिलिटी, एसेट। वेरी गुड। और लॉजिक यूज करो ना बेटा, अगर एक्सपेंसेस लायबिलिटी है तो इनकम क्या रहेगी, एक्सपेंसेस का अपोजिट वर्ड इनकम है, तो लायबिलिटी का अपोजिट वर्ड क्या है, एसेट। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी समझो इस एनजीओ में ओंकार काम करता है और ओंकार का पगार है महीना 10,000 रुपया। ओंकार को कुछ जरूरत पड़ी और मैंने इस साल उसको लॉजिकली कितने देने चाहिए, 12 महीने के, 1,20,000। पर मैंने ओंकार को 1.5 लाख दे दिए। कितने दे दिए, 1.5 लाख। तो मैं रिसीट पेमेंट में, पेमेंट साइड में बाय सैलरी तो ओंकार 1.5 लाख दिखेगा। वो सैलरी जैसी वैसी एक्सपेंडिचर में चली जाएगी, 1.5 लाख। फिर इनकम एक्सपेंडिचर चिल्ला रहा है, भाई मैंने तुझे बोला ना, न 12 महीने से 1 रुपया कम, न 12 महीने से 1 रुपया ज्यादा। बोला अरे हाँ मैंने तो ज्यादा दे दिया, चल उसको कट कर। वो क्या बोलेगा, 1.5 लाख इस साल का नहीं है खर्चा, इस साल का खर्चा 1,20 है, तो मैं 30,000 को क्या करूं, माइनस। तो जब भी कोई प्रीपेड आता है तो वो क्या होगा बेटा, माइनस। यहां तक क्लियर है? अब मैं ओंकार को बोला अरे भाई साल खत्म हो गया, क्या है, बोला देता हूं ना मैं आपको। तो मुझे ओंकार से पैसा लेना है या आना है, बोलो रे सब लोग, आना है यानी एसेट या लायबिलिटी, एसेट। वेरी गुड। अब बेटा लास्ट एग्जाम्पल इसका, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है वैसे प्री रिसीव्ड, प्रीपेड नहीं होती है इनकम, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन हो सकता है। बोलते इनकम होती है कि नहीं। मैं सब्सक्रिप्शन वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक में एक्चुअली आई वांट टू से व्हाट, इनकम। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा, इनकम। अब मुझे बताओ, समझो आप सब स्टूडेंट हो यहाँ पे, हर एक की फीस 10,000 है, 50 स्टूडेंट अपने क्लास में, तो मेरी इनकम कितनी दिखनी चाहिए, 5 लाख। कितनी दिखनी चाहिए, 5 लाख। 5,000 करेगी तू है, पहले ही वन दे चालू, ऊपर से इनकम। तो 5 लाख दिखनी चाहिए, राइट। पर क्या हुआ बेटा, मेरी इनकम दिख रही है 5,20,000। कितनी दिख रही है, 5,20,000। मैंने लिख दी इनकम एक्सपेंडिचर में, आ गया इनकम एक्सपेंडिचर। अब ये क्या लगा है भाई, तुझे बोला ना एक बार सिर्फ इस साल का लिख, 12 महीने का लिख। बोला हाँ यार 50 घंटे 5 लाख। फिर मैंने याद किया अरे इसने 5,000 ज्यादा दे दिए, इसने 8,000, इसने 7,000।
अच्छा, इनके 20,000 ज्यादा आए हुए, तो इनके ज्यादा आए तो मेरी इस साल की इनकम है क्या? इनको बोला कि अरे सर नेक्स्ट ईयर देखेंगे ना, आप रख लो, आपको जरूरत है, इन्होंने बोला। तो मैं इनकम में से क्या करूं बोलो? ऐसे कोई बोलता नहीं है, 1 रुपए भी नहीं छोड़ते तुम लोग। हाँ, तो क्या करूंगा मैं? माइनस। अब आज की घड़ी में रोज रात में सोते हो तो मुझे तीनों के सपने आएंगे, पैसे देने, पैसे देने। तो मेरे लिए वो एसेट है या लायबिलिटी? लायबिलिटी। क्लियर है बेटा? हो गया? अब बेटा वो याद रखने का टेक्निक तो आपको पता है, कैसे याद रखना है। देखो, आप लोग जितने भी सीरियल देखते हो, टीवी सीरियल, कौन से वाले? इंडियन आइडल वगैरह, जो लाइव बोल दो कॉन्टेस्ट होती है, उसमें कोई भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, क्या बोलता है? प्रीपेड परफॉर्मेंस। प्रीपेड पर क्या बोलता है? आउटस्टैंडिंग पर। तो आउटस्टैंडिंग यानी ज्यादा या कम? ज्यादा। तो ये देखो मैं टी होके ऐसे निकाला, ये कौन सा सिंबल डिनोट करता है? प्लस, इसलिए इधर प्लस रह गया। और प्रीपेड, आप मोबाइल रिचार्ज करते हो तब पहले जेब खाली करते हो और फिर रिचार्ज। तो जेब खाली करना है, यानी पहले आप क्या होते हो? माइनस होके ऐसे लिखा है, समझे? और ये सबसे डेंजर एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लाल, लाइबिलिटी एसेट, एसेट लाइबिलिटी। अब ये तो सर आपने तभी भी सिखाया था, वो बात अलग है, मगज में बैठता नहीं क्योंकि हम बहुत सारी मेमोरी। पर इस टॉपिक में नया क्या है पिछले टॉपिक से? तो बच्चा इस टॉपिक में नया ये है कि ये सारी एडजस्टमेंट पिछली साल की भी आ सकती है ना, आया ना? अरे ओपनिंग बैलेंस शीट भी होती है कि नहीं? तो पिछले साल की भी आ सकती है, तो डरने का नहीं। किसके पास सीख रहे हो तुम अकाउंट? मेरे पास। तो जिंदगी में तकलीफ नहीं आनी चाहिए, आएगी नहीं। और आपको अगर ऐसा कोई सिखा दे तो मैं तो सिखाना छोड़ दूं। तो बेटा अकाउंट कैसा सब्जेक्ट है? ऑथर के मूड पे चलता है कि साइंस है? ऑथर के मूड पे ये क्या मराठी का धडा शिकवतोय का मी? लेखकाला वाटलं तिथं सूर्याच्या जागी चंद्र आलं काय? अरे गाढवांनो, बोला ना, अकाउंट क्या है? साइंस है। तो एक चीज अगर इस साल लाइबिलिटी है तो नेक्स्ट ईयर भी क्या रहेगी? वो क्या तुम्हारी रियल लाइफ है क्या? लाइबिलिटी बिकम एसेट, एसेट बिकम लाइबिलिटी। बोलो, अगर पहले लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी रहेगी, एसेट है तो एसेट ही रहेगा। एंटीवायरस भी आगे, चलो आगे। तो बोलो, अगर ये लाइबिलिटी बोल रहा हूं तो ये लाइबिलिटी रहेगी, एसेट बोल रहा हूं तो एसेट ही रहेगा, एसेट बोल रहा हूं एसेट ही रहेगा, लाइबिलिटी बोल रहा हूं लाइबिलिटी। खाली उसके वास्तु से उसकी जगह बदलेगी। कहा जाएगा? अरे ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा ना भाई। ये करंट ईयर है तो ये कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा? क्यों भैया? प्रीवियस ईयर। क्या है बेटा? प्रीवियस ईयर का है तो कहां पे जाएगा? रहेगा लाइबिलिटी, एसेट, एसेट लाइबिलिटी पर जाएगा कहां पे? ओपनिंग बैलेंस। क्लियर है? बस अब इधर का जो फर्स्ट इफेक्ट है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खाली सिंबल बदल दो। क्या बदल दो? सिंबल। जैसे प्लस का अपोजिट होता है मल्टीप्लीकेशन, माइनस का होता है क्या होता है बेटा? डिवीजन। डिवीजन है, फिर स्क्वायर रूट भी डाल दो और थोड़ा बहुत परसेंटेज तो जमी जाता है गधे कहीं के। बोलो, माइनस प्लस माइनस प्लस, इतना इजी है ये। और अच्छा, अभी 2 मिनट पहले जो मैंने लिख के दी हुई एडजस्टमेंट पढ़ो बेटा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर नॉट एट पेड, बराबर है? तो ये वाली इससे कनेक्टेड है कि नहीं? वो बराबर है। तो बेटा उसको इनकम एक्सपेंडिचर में आपने कुछ किया ही नहीं है, और वो पिछले साल भी देना था, अभी भी देना है। तो देख लो बेटा पिछले साल क्या क्या इफेक्ट, बोल दो इसको कुछ किया ही नहीं, बराबर है कि नहीं बेटा? तो बोलो उसके दो इफेक्ट क्या हो गए? ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी। फिर और एक लिख के दिया आपको, आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ लास्ट ईयर नॉट एट रिसीव्ड। तो बच्चा यहाँ पे तो कुछ किया ही नहीं, तो क्या बच गया? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, क्लोजिंग बैलेंस, वही लिख के दिया ना, वो भी इसी टेबल से कनेक्टेड है। समझे आप? कैसा लगा बताओ? अभी मेरी सबसे बड़ा दुख, मेरा सबसे बड़ा टेंशन तो तुमको पता ही नहीं। अब ये मैंने इजी करके दे दिया, मन की मन में लग भी रहा होगा बहुत अच्छा क्लास ज्वाइन किया, अच्छा हो गया, हम तो मर भी जाते तो ये समझता नहीं, बेवकूफ के ऐसा चिट्ठियां उठा के ही प्लस माइनस करते हैं हम लोग। एसेट लाइबिलिटी आपके 2 चिट्ठियां, एक प्लस माइनस की 2 करते जाए एग्जाम में। अब लॉजिक समझ में आ गया। पर मेरी रिस्क इससे बड़ी है। क्या है? वो ये है बेटा कि अब इसका जो प्रॉब्लम चालू होगा वो होने वाला है गुरुवार, बीच में लगभग 96 आवर्स का गैप। और आप में से कुछ लोग इतने नालायक है कि बुकलेट क्लास के नीचे रख के जाते, आते वक्त लेके आते हैं, क्योंकि उसको खोलना अलाउड नहीं, खोला तो विस्फोट होता है, उसके अंदर बॉम्ब रखते हैं हम लोग, बराबर है?
और कुछ लोग ऐसे लेक्चर रिकॉर्ड है मोबाइल सा डेटा जातो, वो भी नहीं देखना है हमको। खुद की नोटबुक पढ़ने जाएंगे, अपन कब सेम नोटबुक ले गए थे क्लास रोज में, बराबर कि नहीं? फिर पढ़ाई करने कितना टाइम, 5-6 घंटे लगेंगे, चारों लेक्चर रिवाइज करने को, 3 लेक्चर। फिर आओगे गुरुवार को ऐसे बूढ़े बिखरे, ऐसे क्या चल रहा है? फिर चालू, फिर सर बता, अरे गाडवा रिसीट होता, ऐड करायचा होता, माइनस। अगर एक को भी आंसर नहीं आया गुरुवार को, तो मैं यहाँ पे बैठ के वो जो ये वाला फॉर्मेट है ना, मास्टर फॉर्मेट, ये दिखा क्या, ये लिखाने लगाऊंगा 50 बार। और ये जो एडजस्टमेंट है ना अभी के, जो जितनी लिख के दी है, वो लिखने लगाऊंगा 100 बार, 100 बार। हाँ, और तुम कुछ भी होंगे तुरम खान, तुम्हारे माँ बाप को बोलूंगा आज आपल्याकडेच आहे बादशाहीची थाळी खाऊ घालणार आहे, इथंच बसवणार आहे, हा, मग करतो म्हणा, काय नहीं रचे तो है ना। अभी अभी और ऑनलाइन वाले आपका तो भगवान ही मालिक है, ना आप पे कोई देखने वाला है, ना आप पे कोई कंट्रोल है। इतनी शक्ति हमें देना दाता कि हम तुमको बर्बाद कर सके, है? तो सुनो, अभी अभी के अभी ये सारी एडजस्टमेंट जो आज सिखाई है, 5 एडजस्टमेंट लिख के दी ना, ये बेटा ये 5 नहीं है, ये पूरी 16 एडजस्टमेंट है। पूरी एक इसमें 4 लाइन में लिख दे, एग्जाम में 7 में लिख गए, खत्म, टॉपिक पास। तो ये आपको अभी लिखना है 5 बार। इधर लिखना है अभी, अरे बुकलेट में है ना जगह, अपने बहुत है जगह, देखो वो पेज उसी के लिए छोड़े थे मैंने। कुठे ही लिया बाबा, मला काय घेणं देणं आहे, बुकलेट तुमचं बराबर। कितने 10 बार लिखोगे? 15 बार? जितने भी ऑनलाइन वाले, मैं जब जब होमवर्क दे रहा हूँ और आप लोग नहीं कर रहे हैं, आपको पता है मेरे यहाँ जबान पे काला तिल है, कभी मिलना बताऊंगा मैं, हाँ? तो मैं आपको शाप दे रहा हूं, आपके एग्जाम में आपका नंबर हमेशा फर्स्ट बेंच पे आएगा, आगे पीछे राईट लेफ्ट दुनिया के सबसे थर्ड क्लास आणि ढ विद्यार्थी येतील, ज्यांना तुम्ही वर्गात आल्यानंतर कळेल की आज पेपर अकाउंटचा आहे, हं? आणि तिसरा, तुम्ही काय की एग्जाम बोर्डाच्या परीक्षेत, आपके बोर्ड के एग्जाम में आप वो पेपर में जो है ना, रिपीट फर्स्ट ओके तेरे बेटा, तो आपके बोर्ड के पेपर में है ना बेटा, आप आपका रोल नंबर डालना भूल जाओगे, हॉल टिकट नंबर डालना भूल जाओगे, इतनी बदुआ दे रहा हूं अगर नहीं लिखो तो। हाँ बेटा, अभी क्या है, जैसे पहली नहीं समझी बेटा, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो देना बाकी है, बाकी है ना, उसको ऐड कर दो, क्योंकि वो उसको लेबल करना है। समझ बेटा, 10,000 मेरा रेंट है, मैंने 1,20,000 देना चाहिए, मैंने 1,00,000 ही दिया, मुझे उसको 1,20 करना है, तो 20,000 क्या करूं, ऐड। अब ऐड कर दिया तो मैं देना लगता हूं यानी लाइबिलिटी, वही पिछले साल का है तो ऐड की जगह माइनस कर दो और लाइबिलिटी रहेगी। सिमिलरली प्रीपेड, प्रीपेड यानी ज्यादा, ज्यादा है तो क्या करो बेटा, माइनस। और दूसरा प्रीपेड यानी हमको आना है, एसेट, वही पिछले साल का है तो प्लस कर दो एसेट। क्या डिफिकल्ट है बेटा, बताओ। आयशा पूछो बेटा, और कुछ, और किसने डाउट पूछा, बोलो पूछो, डाउट पूछना है ना, आप जिंदा रहने की निशानी है, और इससे ऐसा और कोई नहीं सिखा सकता दुनिया में, ये मेरा पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये मैंने ढूंढ के निकाला है, लाल। नाही रे, उगाच बोल। आता मी युट्यूबवर टाकलेलं आहे, कोणी कॉपी करून शिकवेल तर तुम्हाला माहित पाहिजे, तुमच्या मास्तरांनी शोधलंय, क्योंकि मैंने मेरे जिंदगी में बहुत गधे लोगों को ये टॉपिक सिखाया, तो मुझे शॉर्टकट ढूंढना ही पड़ा। सो वो देन है मुझे आप सब लोगों की। वॉट एवर टफ सिचुएशन कम, आई बिकम मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। वो अभी आते हो क्या ना, वो आप लोगों के माइंडसेट पे एक अच्छा लेक्चर सुन रहा था मैं। कोई एक थेरी है, मैं नाम भूल गया, वो थेरी में एक अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि आप लोग एक ट्रेन चला रहे हो, ट्रेन के ड्राइवर हो, और अचानक ट्रेन के पटरी पे
5 लोग सामने आ गए, बैठ के खाना खा रहे हैं, दूर है लेकिन वो आपके ट्रेन के नीचे कट जाएंगे, और उसी समय आपको बाजू में ट्रैक दिखती है, आप उधर ट्रेन लेने को जाते हो, और उधर एक आदमी, उसको मालूम है कि उस ट्रैक पे ट्रेन आने ही वाली नहीं, इसलिए वो खड़ा रहता है। तो आप क्या करोगे, 5 लोगों को मारोगे या एक को मारोगे? हाँ, नहीं, गाड़ी रुकने वाली नहीं है, हॉर्न भी नहीं है, चेन भी नहीं, ब्रेक भी नहीं, कुछ भी नहीं, गाड़ी बहुत स्पीड में है। बोलो, रोकोगे तो गाड़ी वाले सब मर जाएंगे। बोलो किसको मारोगे, 5 को मारोगे एक को? बोलो, 5 को मारोगे एक को मारोगे? थोड़ा प्रैक्टिकल बोलो ना आंसर। हाँ, अरे हाथ में कोई भी नहीं है, सब बहरे है। हाँ, एक को ही मारेंगे। फिर काय बेटा? नहीं नहीं, 10 लाख स्कोप है रे बाबा, सिचुएशन इमेजिन करो, मैं आपका ब्रेन डेवलप कर रहा हूँ, आप ट्रेन डेवलप कर रहे हो। हाँ, बराबर है। तो आपने लॉजिकली तो आप क्या बोलोगे, एक को मार दूंगा, राइट? 5 से तो एक की जान गई हुई है, अच्छा ना। लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो अकेले की कोई गलती नहीं थी, वो तो बराबर जगह खड़ा था। इन गधों को पता है, जो ट्रेन आने की रोज की लाइन है उस पे 5 लोगों ने नहीं बैठना चाहिए था, बराबर है। अब फिर वो बिना मतलब के मर गया, फिर भी आप बोल रहे चलो फिर भी बिना मतलब का होगा, 5 की जगह हम एक की जान लेना, ओके, एटलीस्ट +4 तो रहेंगे, राइट? अब सिचुएशन नंबर 2, वो जो अकेला खड़ा है वो है आपका क्लोज रिलेटिव। वो जो आपका अकेला खड़ा है आदमी, वो आपका क्लोज रिलेटिव है, क्लोज फ्रेंड है। अब रिलेटिव। अच्छा, बहुत ही दुख दिए तुझे रिलेटिव ने, किसको मारोगे अब? अभी कुछ भी हो जाओ, बहुत क्लोज रिलेटिव है, समझा? तो अब बोलेंगे इस अकेले को मैं बचाऊंगा, इन 5 को उड़ाऊंगा, बराबर है। तो हमारे लाइफ का यही प्रॉब्लम है, हम क्या कि गोल ही सेट नहीं कर पाते, करना क्या है, सिचुएशन आई इधर से इधर चले गए, सिचुएशन आई इधर से इधर चले गए। सो वी मस्ट बी ऑलवेज ऑन वन गोल, वॉट एवर इट इज। फिर उस अकेले को, आपके रिलेटिव को बचाने के लिए जो चाहिए आप कर दोगे, क्योंकि आपका गोल है। सो वंस यू डिसाइड, लाइक आप में से कुछ लोगों को आईएम्स में एमबीए करना है, कुछ लोगों को सीए करना है, कुछ लोगों को ये करना है, तो एक बार पता चल गया कि वो अपना रिलेटिव है, उसको बचाना है, तो उसके लिए आप चाहे वो करने के लिए तैयार हो जाओगे। सो वंस यू डिसाइडेड व्हाट एवर योर गोल इज, यू शुड कंटिन्यू विद दैट व्हाट एवर सिचुएशन इज। तो वो एक थ्योरी थी साइकोलॉजिकल, आई होप यू अंडरस्टैंड मुझे क्या बोलना है। अभी मेरा गोल है कि आपने ये 5 बार जो मैंने एक बार लिख के दिया उसको छोड़ के लिखना है। मैंने एक बार लिख के दिया, हुआ काउंट नहीं होता है उसमें। कितने बार लिखना है बेटा? 5 बार। स्टार्ट। क्या हुआ ऐसे? जीएसटी समझो 18%। ऑनलाइन वालों लिखो बेटा, 5 एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, स्टॉक वाली, तीसरी नॉट एट रिसीव्ड, चौथी नॉट एट रिसीव्ड नॉट एट पेड, और ये 5वीं वाली। ये 5वीं में 16 एडजस्टमेंट कवर है बेटा। एग्जाम में सिर्फ सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम आया था, 12 मार्क के लिए सब्सक्रिप्शन निकालो बस, ये चारों एडजस्टमेंट प्लस माइनस करके। कृपया करके नेक्स्ट लेक्चर के पहले सेम नोटबुक सब कुछ लिखा हुआ पढ़ के आना। मैं वैसे हर 3 दिन में रिपीट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपका लेवल ऑफ मेमोरी। और एक बार एक टॉपिक चालू हो गया, एक एक लेक्चर में 3 3 प्रॉब्लम होते हैं। और जो लोग सीए कर रहे हैं वो लोगों को तो बेटा ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। आयशा बोलो बेटा, क्या डाउट है? आपने चैट बॉक्स में डाला है कुछ? शुरू के 2 रिपीट कर दिए ना बेटा मैंने। अच्छा, अभी तो किए 5 मिनट पहले, आपके लिए रिपीट कर। शुरू के 2 यानी बेटा एकदम पहले क्या? कॉस्ट ऑफ प्राइजेस यानी क्या बेटा? जैसे मैंने एक की एनजीओ ओपन किया
और एनजीओ के लिए क्या कि हमने प्राइस के लिए पैसा बाजू में रख दिया तो वो लाइबिलिटी हो गई। अब उस प्राइजेस में से हमने इस साल प्राइजेस दे दिए तो वो कॉस्ट ऑफ प्राइस हो गई, तो लाइबिलिटी में से माइनस हो जाए। शुरू के दो बता दिए ना बेटा, आप और एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, शुरू के दो बताए ना बेटा। 9:55 को पूछा था आपने, मैंने 9:58 को बता दिया, वापस 10:07 को पूछा। डेप्रिसिएशन पूछ रहे हो क्या बेटा? शुरू के दो यानी डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट एक्सपेंडिचर। 5 के दो नहीं। ओके, हाँ हाँ। तो डेप्रिसिएशन पहली एडजस्टमेंट सिखाई बेटा, लेस फ्रॉम एसेट और एक्सपेंडिचर, जो हम फाइनल अकाउंट में भी करते थे। और अगर स्टॉक होता है किसी चीज का, मेडिसिन का हो सकता है, स्टेशनरी का हो सकता है, ड्रग्स का हो सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल का हो सकता है, तो कोई भी स्टॉक एसेट होता है। तो ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग स्टॉक हम फेंकते नहीं, यूज करते, इसलिए उसको एक्सपेंडिचर में ऐड करते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक यानी इस साल यूज नहीं हुआ तो उसको एक्सपेंडिचर में से माइनस करते हैं। प्लीज शो देम। ओके, चलो, मैंने लिखे थे क्या? हाँ, चलो बेटा, ये थे शुरुआत। खुश? 10 रुपए भेज देना। अरे लिखना है परीक्षेत, तू वर्गात यायला पाहिजे होता, तू आहे ना फार दांड्या मारतो रे, दर 3 दिवसात 1 दिवस घरी, 2 दिवस इकडं, क्लासला का नाही यायचं बेटा? समोर असलं तर जास्त चांगलं कळतं। ऑनलाइन इज अ ऑप्शन, इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। जो पुणे के बाहर है उनका ठीक है बेटा, जो क्लास आ सकते क्लास आओ। यहाँ पे फिजिकली गालियां खाने में जो मजा है वो ऑनलाइन में नहीं है बेटा। आजारी आए, ठीक है, मैं बाजू में हट जाऊं। ओके बेटा।